परेशानियों के साथ में घिरा हुआ व्यक्ति कब अपनी बेचारगी जाहिर करने लग जाता है ये मालूम ही नहीं चलता। कब वो एक साधारण जिंदगी जीते हुए खुद को सिंपैथी हासिल करने के रास्ते की ओर लेकर चला जाता है, ये वो खुद जान ही नहीं पाता। जब लोगों से बातचीत करता है, अपनी तकलीफ को बताता है, अपनी भावुकता के लहजे में सारी ही बातें कहने का प्रयास करता है, जो उसके मन में उबाल लेकर है, एक गुबार जो मन में बना हुआ है उसको रखने का वो प्रयास करता है। किंतु अगला व्यक्ति उसी क्षण कमज़ोर समझ लेता है उस इंसान को। उसे ये लगने लगता है कि शायद इस व्यक्ति विशेष में स्थितियों और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत है ही नहीं। इसी वजह से जब आप देखो कहीं न कहीं दया का पात्र बनने का ये व्यक्ति प्रयास करता है। हम जहाँ पर भी जिस भी स्थिति के अंदर हों, दशाओं के साथ में संघर्ष सामने हो, भले ही समय एक जद्दोजहद लेकर आ रहा हो, किंतु हमेशा प्रयास यही करें कि खुद के भीतर मजबूती स्थापित करके रखें। जिस भी व्यक्ति ने जीवन के अनुभव लिए हैं उसको मालूम है कि समय एक सरीखा नहीं रहता। आज परेशानी है, जद्दोजहद करेंगे, उससे निकलेंगे, किंतु इस सफ़र के अंदर उन सारे ही लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि कौन सिर्फ बनावटी तौर के ऊपर साथ में था, कौन मजबूत स्तंभ बन के खड़ा हुआ था और कौन सिर्फ आपके मार्ग का दर्शक था। कई लोग प्रयास करते हैं कि वो मार्गदर्शक बने, किंतु वो सिर्फ और सिर्फ मार्ग के दर्शक बन के रह जाते हैं। ये व्यक्ति कैसे इन संघर्षों से निकलेगा हम भी देखते हैं। ये व्यक्ति आज इतना उलझा हुआ है, इसको समय देने की आवश्यकता नहीं। ये मन के भीतर प्रवृत्तियां कई लोगों की आती है, किंतु हम जब भीतर से संगठित होते हैं, अपनी आवाज़ को पहचान पाते हैं और बारंबार ये सुन पाते हैं कि आज एक नकारात्मकता है, इस नकारात्मकता से हम बाहर निकलेंगे, नए स्तर को हासिल करेंगे, प्रयास बारंबार दोहराएंगे और उसके बाद सफलता की ओर जाएंगे। कहीं कमज़ोर होने की आवश्यकता नहीं, कहीं थकने की आवश्यकता नहीं, बारंबार किसी व्यक्ति से स्नेहिल शब्दों को हासिल करने की आवश्यकता नहीं। बस अपने भीतर की ऊर्जा है उसे महसूस करते चले जाना है, अपने भीतर का जो वेग है उसको एक सही दिशा देनी है और वहीं से आप देखिएगा कि एक मजबूती भीतर से निकल कर आती है। और जब ऐसी मजबूती निकल कर आती है तो व्यक्ति समस्याओं के ऊपर चिंतन नहीं करता, समाधान की ओर जाने लगता है। एक परेशानी आई, लोग उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, क्यों हुआ, ये सारे कारण। वहीं एक व्यक्ति उस सॉल्यूशन की तरफ जाता है, चर्चा की ओर नहीं जाता। तो जब भीतर से ऐसी मजबूती निकल कर आती है, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर जाते हैं और जीवन के प्रवाह को परिवर्तित करके रख देते हैं। प्रयास यही किया जाए कि हमेशा फ्रेजाइल नहीं रहें, हम एक रॉबस्ट अप्रोच की ओर चलने वाले रहें। हम भी यहाँ 19 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा दोपहर 2:41 के बाद से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिवार रहेगा, अधिक मास चल रहा है, तो वहीं पर चित्रा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। सूर्यदेव कन्या राशि में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं 2 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर दोपहर तक का समय अंतराल धीमेपन में है, उसके बाद में एक तीव्रता आ पाएगी। फाइनेंशियल गेन की ओर आप आसानी से बढ़ने वाले रहेंगे। रुके हुए कार्यों के अंदर एक गति प्राप्त हो सकती है। टेक्नोलॉजी का जो यूसेज आपने सीखा है या टेक्नोलॉजी बिजनेस में जो इन्फ्यूज की है, उसके परिणाम आज सामने आ सकते हैं। भाग्य दोपहर के बाद से सहयोगी स्थितियों के साथ में है। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं। वाणी संबंधित कामकाज में अलग तरीके का अधिकार बना हुआ है। आकस्मिक धन लाभ का कोई भी क्षेत्र विशेष हो, प्रयास विफल नहीं जाएंगे, सफलता की ओर आपको लेकर जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में भी जुड़ाव की स्थितियां निरंतर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मानसिक सुख में वृद्धि हो सकती है। किसी भी पुस्तक अध्ययन की आप शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी सिस्टमेटिक अप्रोच में प्रोग्रेस आपके सामने रहेंगी। स्वास्थ्य में जो चिंताएं बनी हुई थी वो दोपहर के बाद में कम होती चले जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। आज मौसम जनित बीमारियां सता सकती है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। घर परिवार का कोई भी सदस्य जो आपसे सीधा सरोकार रखता है,
एक्सपेंसेस की ओर जा रहा है तो ये ज्ञात किया जाए कि उन एक्सपेंसेस के पीछे रीज़न क्या है। अगर वहाँ स्पष्टीकरण है तो फिर हम हरी झंडी दिखाने वाले हो सकते हैं। ये एक बात, शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो आज आपके लिए साइडलाइन होते चले जाएंगे। ऑफिस में जो कलीग्स बारंबार आपके प्रत्येक वक्त में कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर रहे थे और कहीं न कहीं व्यक्तिगत दुराव जो उनका चल रहा था उसकी वजह से ऐसी परेशानियां आपके सामने क्रिएट कर रहे थे, वो भी आज साइडलाइन होते हुए नजर आएंगे। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। कामकाजी जीवन के अंदर आप डिस्ट्रैक्शंस के साथ में नहीं चलें। आए हुए मौके इस वजह से हम खो नहीं दें, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो साथ में ही संतान पक्ष के साथ जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। भूमि संबंधित कार्यों में लाभ बना हुआ है और वहीं क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव गहरे तरीके से है तो यहाँ आप व्यवस्थित स्तर के ऊपर खुद के लिए बेहतरी को प्राप्त करने वाले होंगे। यात्राओं को टाला जाए तो अच्छा है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ मिक्स्ड पोजीशंस में रिजल्ट आपके लिए आ रहे हैं। कंफ्यूजन निकल कर आ सकते हैं व्यापारिक जीवन के अंदर, उनसे बचकर चलें। क्षमताओं की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करें। आपका जो कैलिबर है उसके साथ में ही चलने का प्रयास करना चाहिए। डिलेमा जहां पर भी हो थोड़ा सा रोकें निर्णय के अंदर, फिर ही आगे बढ़ें। शिक्षा के अंतराल के अंदर पहले एकाग्रता और उसके बाद में रिलेशंस की जो फैसिनेशन होती है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहना होगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ प्राप्त है तो वहीं दोपहर के अंतराल के पहले भाग्य आपके लिए सहगामी रहेगा, सहयोग मिलेगा। और इसी समय जो आप मैनेजमेंट संबंधी किसी वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में खुद को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। परिणामों में सार्थकता भी मौजूद रहेगी। दान पुण्य के इस समय अंतराल के अंदर जो ये अधिक मास चल रहा है, आप भी जो एक तरह से वीकेंड की पोजीशन है समय निकालें और उन गतिविधियों की ओर लगातार बढ़ने वाले रहें। कहीं पर भी रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। दोपहर के अंतराल के बाद से स्वास्थ्य में ज़्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी तरीके की ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी तो वहाँ पर भी आज हमको कॉन्शियस रह के चलना होगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने आ सकती है बशर्ते कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर चलें, कॉन्शियसनेस के साथ में चलें। कर्क राशि, आजीविका के जो साधन आपके लिए विकसित हैं, जैसे कि जॉब चल रही है, बिजनेस के अंदर हम लगातार ग्रो कर रहे हैं तो वहां एब्रप्ट ब्लॉकेज आ सकते हैं। कुछ परेशानियां औचक रूप से सामने आ सकती है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को निरंतर अपने साथ में गतिमान रखें। भावनात्मक स्तर के ऊपर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। यात्राएं आज अगर टाली जा सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आप निरंतर तौर के ऊपर प्रगति के सिरों को स्थापित करते चले जाएंगे। इसी समय में लिक्विड संबंधी किसी भी कामकाज के साथ आपका जुड़ाव है, कुछ नई पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सामने आ सकती हैं, ये आप ध्यान रखें। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो रुचि आपकी बढ़ी है उसी रुचि के माध्यम से यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स भी आपको मिल सकते हैं। किंतु जब तक हम क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में नहीं हो, किसी भी निर्णय की ओर स्वयं को जाने देने से रोकना चाहिए। ये याद रखिएगा कि कुटुंबीजनों का जो सहयोग आपको प्राप्त हुआ है उसी आधार पर आपके लिए आगे आने वाले समय में अर्थतंत्र में भी प्रबलता मिलती चली जाएगी। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में अपने रिफ्लेक्शंस में एक पॉजिटिविटी आपको बनाकर रखनी चाहिए। दोपहर तक के समय अंतराल के अंदर भाग्य सहयोगी रहेगा और उसके बाद में जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसके अंदर अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता रहेंगी। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलना चाहिए आपको। भाइयों और दोस्तों के सहयोग की वजह से जो कार्य पूर्ण हुए हैं उनको धन्यवाद देना नहीं भूलें, उनको हम बहुत अच्छे से अपने साथ जोड़कर रखने का प्रयास करें। कई बार कार्य निकल जाते हैं, हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, किंतु वो व्यक्ति भी कहीं न कहीं हमारी ओर से सकारात्मक शब्दों की तलाश में रहता है। तो ये भी एक प्रारंभिक स्तर है जिसको अपने साथ में रखिएगा। और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन शनिवार के इस दिवस के अंदर बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि दूरदर्शिता जन्म लेगी और वहीं उच्च शिक्षा की गतिविधियों के अंदर
अटमोस्ट सपोर्टिव लेवल भी आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। रुकावट और थकावट नहीं है। याद रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राएं दोपहर और सुबह के समय अंतराल में आपको लाभ दे सकती हैं। यही समय कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी व्यापार को शुरू करने का भी है। आप ऐसा कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, ज़मीन संबंधी कामकाज की ओर खुद को लेकर जाना चाहते हैं, तब भी बेहतरी बनी हुई है। चर्चा कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिएगा कि वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए अलग तरीके का अधिकार यहाँ पर बना रहेगा और कुटुंबी जनों के साथ में सहयोग की स्थितियाँ निरंतर बढ़ती चली जाएगी। कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है आपको। ये याद रखें कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत हैं। जॉब में आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हो सकती हैं और वहीं स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन का, मस्कुलर पेन का ख्याल रखिएगा। आप अगर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी निर्णायक सलाह आपके सामने आ रही है जो अगले सप्ताह के साथ में जुड़ी हुई है, इस समय ये याद रखें कि उस सलाह के ऊपर अपने अनुभव को भी जोड़ा जाए और उसके बाद में सप्ताह के लिए जो प्लानिंग हमको करनी है, फाइनेंशियल्स के साथ में जो अप्रोच लेकर चलनी है, उसको भी निरंतर गतिमान रखने का प्रयास कीजिएगा। गृहस्थ जीवन का भी अपेक्षित सहयोग यहाँ आपके लिए बना हुआ है, तो ये भी आप समझने का प्रयत्न ज़रूर करें कि कोई व्यक्ति विशेष लंबे समय से आपके साथ में दुराव रख कर चल रहा था या पर्सनल ग्रजेस को उसने डेवलप करके रखा हुआ था, तो इस समय अंतराल के अंदर हम उस व्यक्ति के साथ पूरी सहानुभूति रखें। कई बार फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने वाला हो जाता है। तो वहीं तुला राशि, यहाँ आप देखें कि चंद्रमा दोपहर के बाद में तुला राशि स्थान में ही प्रवेश कर जाएंगे। जो भी जातक कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, उनके लिए ये समय बेहतरी को दर्शा रहा है। गृहस्थ जीवन का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। यात्राएं दोपहर के बाद में लाभ देने वाली होंगी। अनर्गल खर्चों से बचना चाहिए और रिश्तों में जो गफलत निकल कर आती है दोपहर के समय के पहले, उससे भी बचिएगा। कोई भी नौकरी पेशा जीवन के स्तर के साथ में आप चल रहे हैं और अब किसी निर्णायक इंटरव्यू की तरफ जाना चाहते हैं जहां से जीवन बदल सकता है, तो आप उस जीवन के बदलाव के पहले स्वयं में बदलाव की तैयारी भी करके रखिएगा। हम कई बार अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा करते हैं, रीडिंग के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते, ऑब्जर्वेशन के ऊपर भरोसा करते हैं, किंतु लिखित माध्यम के ऊपर इतना भरोसा करने वाले नहीं होते। तो पैरेलल अप्रोच के अंदर दोनों ही स्थितियों को अपने साथ में आप रखें। व्यापारिक साझेदारियों में लाभ है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। वो कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर भी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच सामने आने वाली हो सकती है और इसी समय में इस बात को भी गौर करके चलना चाहिए। माता और पिता के सहयोग की वजह से जो लंबे समय से चिंताएं बनी हुई थी, उसका समाधान भी आपके सामने रहेगा और एक विशेष स्तर जो हमारा पराक्रम है और जो हमारी ऊर्जा है, वो सही जगह लगने वाली हो। अगर वो सही जगह लगती है तो अपेक्षित तौर के ऊपर तुला राशि के जातकों के लिए परिणामों में बेहतरी रह सकती है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करें कि जो लाभ सतत तौर के ऊपर आपके साथ में बने हुए थे, आप एक कार्य कर रहे थे और उसके परिणाम के साथ में अपेक्षित जुड़ाव आपके साथ में था, लाभ आपके साथ में था, वहाँ थोड़ी सी कमी दोपहर के बाद में आ सकती है। संतान पक्ष का अपेक्षित जो सहयोग बना हुआ था, कम्युनिकेशन गैप की वजह से वहाँ पर परेशानियाँ नहीं आए और जो मैन मैनेजमेंट में आपको एक एक्सपर्टीज प्राप्त है, उसके रिफ्लेक्शंस में भी नेगेटिविटी नहीं हो। कई बार हम अधिकार के साथ में, स्नेह संबंधित स्थितियों के साथ में कोई बात कहते हैं, किंतु उस व्यक्ति को वो बात अलग तरीके से समझ में आती है और वहीं से कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होने लगते हैं। ऐसी स्थितियों से भी आज थोड़ा सा सावधान रहें। विदेश में ही रह रहे हैं, अपने कामकाज को वहीं पर आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी इस समय के भीतर आपके लिए सार्थकता बनी रहेगी। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है और वहीं पर आप इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में ये प्रयास करते हैं कि कुछ नए डेवलपमेंट की ओर जाया जाए, खुद के भीतर की जो स्थितियां हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, तो वहाँ पर भी समर्थित सफलता आपको प्राप्त हो सकती है।
वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो आप कामकाजी जीवन में लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं उसके अपेक्षित परिणाम आपको आज दोपहर के बाद में प्राप्त हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। जो लोग आपके साथ एक नकारात्मकता बनाकर चल रहे थे, संदेह का दृष्टिकोण अपनाकर चल रहे थे, वहां पर भी सुधार मौजूद रहने वाला होगा। ये एक प्रमुख गतिविधि आज के इस दिवस की है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी जीवन के भीतर नहीं है। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर जो लंबे समय से अटके हुए सौदे थे वहां पूर्णता प्राप्त हो सकती है। संतान पक्ष को और उनके कामकाज को लेकर कोई भी चिंता का एक तरह से सिरा था, आपकी वजह से उसका समाधान भी उपस्थित रहेगा। संतान डर के बारे कुछ भी बताने से कहीं न कहीं कतरा रही है, तो आप मुखर होकर उनसे बातचीत को भी जरूर बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। जब भाग्य का अपेक्षित सहयोग हो, कर्म निरंतर गतिमान हो और लाभ के सिरे भी हों, तो व्यक्ति को कहीं पर भी अपनी रफ्तार को रोकना नहीं चाहिए। निरंतर आप बढ़ते चले जाएं। मकर राशि, यहाँ पर आप सर्वप्रथम ये देख पाएंगे कि जो भाग्य का सहयोग है उसके साथ ही साथ में आपके लिए रुके हुए कार्य पूर्ण होने की ओर जा सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि भी निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। रुकावट और थकावट नहीं है। संतान पक्ष के साथ में जो एक स्नेहिल माहौल होता है वो आपके लिए बेटर अप्रोच को देने वाला हो सकता है। ये एक बात। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित होता चला जाएगा, उसमें कहीं पर भी आपके लिए ब्लॉकेजेस नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्यों में वृद्धि है। जमीन संबंधी किसी भी निर्णायक सौदेबाजी की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तब भी मैं इस समय को आपके लिए सार्थक मानकर चल रहा हूं, क्योंकि स्थितियां यही दर्शा रही है। वाणी संबंधित कार्यों के भीतर जो ओवर कॉन्फिडेंस अप्रोच होती है उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके चलें। जो स्थितियां स्पष्ट है उसको जीवन में जितना आप रख सकें उतनी बेहतरी है। और वहीं रोग संबंधी स्थितियां जो पुराने समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन अज्ञात भय लेकर आ सकता है, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। कई बार अज्ञात भय भी वास्तविक स्तर के ऊपर भय की दिशा को निरूपित करने वाले होते हैं, तो इसी वजह से इस भय का कारण जानना आवश्यक है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य में वृद्धि बनी रहेगी। मेटल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जाना चाहते हैं, या फिर स्टील, सीमेंट आदि या बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में भी आपका जुड़ाव रहा है। ये समय परिवर्तनशीलता की ओर और कुछ न कुछ नई स्वीकार्यता की ओर इशारा कर रहा है। दोपहर के बाद में भाग्य का सहयोग ऐसे कार्यों में बना रहेगा। तो वहीं जो वात संबंधी रोग आपको सता रहे थे, वहां पर भी एक रिलीफ की पोजीशन बनी हुई है। यात्राओं को टालना ही ज़्यादा बेहतर है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए आज भी थोड़ी सी रुकावटें और बाधाएं सामने निकलकर आ सकती हैं। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि व्यापारिक स्तर के ऊपर जो दोपहर को 2:41 तक का समय है, निर्णायक आयाम आपके लिए लेकर आएगा। और वहीं आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चलते चले जाएंगे। किंतु दोपहर के समय के बाद में जो रफ्तार बनी हुई है उसी के साथ में चलने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता की ओर आपको नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ का अपेक्षित सहयोग भी यहाँ पर बना हुआ है, तो वहीं अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करें। उसके अंदर किसी भी तरीके की एग्जेजुरेटेड पोजीशंस लेकर हम नहीं आए, इस बात को भी गौर करें। और वहीं आकस्मिक धन लाभ आज दोपहर के पहले आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिल सकती है जो आपके लिए प्रसन्नता के स्तर को निर्मित करने वाली रहे, किंतु ये समय दोपहर के पहले का ही है। कृषि जनित कार्यों में नवाचार की ओर आप अगर जाना चाहते हैं तब भी गतिमान हो सकते हैं। तो ये था 19 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।